ठीक है। अब मैं ज़रा समझना चाहूँगी आज के मैच को लेकर, क्योंकि एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स है, दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस है। 2023 का मैच आपको फाइनल का याद होगा, और दूसरी तरफ होम ग्राउंड का फायदा चेन्नई सुपर किंग्स को तो मिल सकता है, क्योंकि हम पिछले जितने भी मैचेस हैं वहाँ पर होम ग्राउंड का फायदा टीमों को मिल रहा है। लेकिन क्या आज गुजरात टाइटंस अपना फाइनल वाला बदला ले पाएगी? हालांकि अभी तो बहुत सारे मैचेस हैं, लेकिन आज को लेकर क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, दोनों ही टीमें बहुत स्ट्रांग टीमें हैं, और जैसा कि हमने देखा था कि पिछले साल फाइनल में भिड़े थे और एक अच्छा मुकाबला हुआ था। और आज भी एक मुझे पूरी उम्मीद है कि एक शानदार मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों काफी बैलेंस टीम है। बट कहीं ना कहीं एडवांटेज चेन्नई के साथ होगा, क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। शानदार कप्तान, जो अब नहीं है कप्तान, लेकिन उनकी प्रेजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर। आप अगर देखें, ऋतुराज गायकवाड़ से ज्यादा कप्तानी धोनी ही कर रहे होते हैं, उन्हें गाइड कर रहे होते हैं। जितना आइडिया है, जितना एक्सपीरियंस है, जो उनका मैजिक टच है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है चेन्नई के लिए। तो उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज जरूर चेन्नई के साथ जाएगा। क्योंकि कप्तान का आप जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ हैं, दूसरी तरफ शुभमन गिल हैं, यंगेस्ट, या ये कह सकते हैं कि भाई नए कप्तान है दोनों। इसका प्रेशर आपको लगता है दोनों पर होगा? देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ पर कम होगा, क्योंकि उनके साथ धोनी खड़े हुए हैं। तो वहां पर धोनी उनको सपोर्ट करने के लिए है, उन्हें गाइड करने के लिए है। लेकिन हाँ, शुभमन पर जरूर थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में शुभमन ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, और सभी जानते हैं कि वो एक मेरा हमेशा से मानना रहा है कि वो आने वाले समय के एक बहुत बड़े स्टार हैं भारतीय क्रिकेट के। तो कप्तानी जरूर थोड़ा सा अभी उनके लिए एक नया चैप्टर है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और जिस तरह पिछले मैच में उन्होंने लीड किया वो बहुत ही शानदार था। उसे देखकर बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह उन्होंने अपने बॉलर्स को हैंडल किया, दैट वाज वेरी वेरी नाइस। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, एक सर ऑब्जर्वेशन है इस आईपीएल के अंदर, कि कुछ कोचेस होते हैं जो डगआउट के अंदर और पीछे होते हैं। आपके साथ गुजरात टाइटंस का हेड कोच है आशीष नेहरा, वो भी ऐसा प्लेयर है जिसको आपके अंडर भी खेला है एज उसके अंदर। वो काफ़ी इन्वॉल्व रहता है। वो तो उसने एक बिल्कुल कोच की लुकआउट को चेंज कर दिया। वो ऐसा लगता है कि फुटबॉल का कोच हो जो आके अपने प्लेयर से हर बार बात करता है। आप ये शुरू से ही ऐसे थे या अब जाके ऐसे हुए? नहीं, आशीष का इन्वॉल्वमेंट शुरू से बहुत ज्यादा होता था। काफी बात करने का भी उसको शौक है, और अनलाइक फॉरेन कोचेस वो बहुत ज्यादा बात करता है, बहुत ज्यादा डोमिनेट भी करता है, हेल्प करता है यंगस्टर्स को। और जो उन्होंने किया वो बहुत ही सराहनीय था। जिस तरह उन्होंने गुजरात को चैंपियनशिप दिलाई, सारा क्रेडिट लोगों ने हार्दिक को दिया, लेकिन मैं बहुत सारा क्रेडिट उसके लिए आशीष को देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह ये टीम बनाई और जिस तरह एक अंडरडॉग थी वो उस समय गुजरात, और उसको उन्होंने चैंपियन बनाया, तो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है उसका। लेकिन अभी जैसे अगर आप सुनील हमें देखें, आप रणजी ट्रॉफी में या अंडर 19, अंडर 16 के मैचेस में कोचेस आर नॉट अलाउड टू स्पीक। वो मतलब मैच रेफरी आपको आके बोल देगा, कोच अगर बाहर से कुछ चिल्ला रहा है, कि आप नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी रहती है, जब वो 2 मिनट का बीच में टाइम होता है, तब आप जाके अपने प्लेयर्स को समझा सकते हैं, स्ट्रेटेजी डिस्कस कर सकते हैं। तो वहां पर आशीष बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। सुनील, मुझे लगता है कोचेस का, जिस तरह से राजकुमार सर जिक्र कर रहे हैं, एक अहम भूमिका कोचेस की हमेशा रहती है। आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट T20 में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हर तीसरे ओवर में इसका पूरा नक्शा बदलता है, पूरे जज्बात बदल जाते हैं, जैसे हमारे एक फेमस कॉमेडियन कहते हैं, पूरे सारी ये चीज़ें बदलती हैं। तो आपको कॉन्स्टेंटली टच में रहना चाहिए। बट राजकुमार साहब ने बड़ा पॉइंटेड इसके ऊपर तर्क रखा है कि अंडर 16 और 19 में कोच का कोई नहीं होता। ऐसे देखा जाता है अनन्या कि कोच जो होता है वो यूजुअली अपने बातें बोलता रहता है, अपने गाइडेंस देता रहता है बाहर से कि आप चेंज करिए, इस बॉलर को करिए, इस बैटिंग को करिए, इस जगह पे खेलिए। बट अब बीसीसीआई और आईसीसी लोगों ने ये इसको देखा है और कहीं ना कहीं इसको पाबंदी की है, क्योंकि उनको चाहते हैं कि ब्रेन इनका डेवलप हो। एज अ स्किपर अगर कोई जा रहा है तो वो अंदर से रूल करे, ना कि कोच। क्योंकि आपको याद है फेमस 666 रन जो तेंदुलकर और काम्बली की जोड़ी हुई थी, उसके अंदर कोच बोल रहा था कि आप बाहर आ जाओ, डिक्लेयर करो, और काम्बली पतंग उड़ाते हुए 300 साढ़े 300 रन बना गया। एक वो भी मंजर था। पर आज के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं इसी बात पे एक रावत साहब से एक बात पूछना चाहूँगा। जब इतने बड़े उस पर पहली बार खेला था अनुज, मेरी तो बात हुई थी उसके इस बारे में, पर आपका घर का एटमॉस्फेयर कैसा था जब उसको पता था कि वो सेलेक्ट हो गया है
और वो ये मैच खेलने वाला है पर्टिकुलर, वो मैच के बारे में आप हमें बताएंगे? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी जब हमें पता चला कि वो पहली बार खेल रहा है, एंड थोड़ी नर्वसनेस भी थी ऑब्वियसली, बिकॉज इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं लोगों की एंड मैनेजमेंट की, तो वो भी था। बट बहुत ज़्यादा खुशी थी क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी है एंड उसके कोचेज़ ने इतनी मेहनत करी है, राजकुमार सर ने इतनी मेहनत करी है उसके पीछे। तो वो जब रिजल्ट आता है ना, आप उसको देखते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत गर्व महसूस होता है कि कहाँ मैं एकदम फ्लैशबैक में चला जाता हूँ कुछ साल पहले, मतलब जब हम कहाँ से आए हैं, कहाँ आज वो खेल रहा है, एक बहुत बड़ी बात। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही राजकुमार सर, क्योंकि अगर हम आज की टीमों की बात करें, जो खिलाड़ी टीम में है, रचिन रविंद्र की अगर हम बात करें तो बेहद शानदार वो फॉर्म में चल रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ हैं, डेविन कॉनवे हैं, अजिंक्य रहाणे हैं, और वही गुजरात टाइटंस में शुभमन गिल है और रिद्धिमान साहा हैं, साई किशोर है, डेविड मिलर हैं। इन तमाम खिलाड़ियों को आप कैसे देख रहे हैं? किससे ज़्यादा उम्मीदें आज नजर आ रही हैं? कौन ज़्यादा चमकता हुआ मैदान में दिखेगा? देखिए अनन्या, सबसे पहले तो मैं कहूंगा दोनों ही जो हमारे कप्तान हैं, दोनों ही बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। आप ऋतुराज गायकवाड़, अभी इंटरनेशनल में उन्होंने इतना उनको चांस भी नहीं मिला है, और शुभमन के लिए तो मैंने जैसे कहा है कि वो नेक्स्ट स्टार इन मेकिंग है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वो बहुत ही शानदार टेक्निक है, उनके पास बहुत अच्छा टेम्परामेंट है, और साथ साथ रचिन रविंद्र, जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की पिछले मैच में, तो ऐसा लगा था कि जहां से वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ के आए वहीं से उन्होंने दोबारा T20 स्टार्ट कर दिया। बहुत शानदार फॉर्म में दिखे थे, बेहद कॉन्फिडेंट दिखे थे, तो वो एक अच्छी बात है। और इधर अगर आप देखें, डेविड मिलर एक बहुत खतरनाक खिलाड़ी है T20 फॉर्मेट का। वर्ल्ड ओवर सभी जानते हैं कि वो अपने दम पर कभी भी मैच को बदल सकते हैं। इस पर सुनील इश्काला जी, मैं आपसे भी चाहूंगी, क्या लग रहा है कौन आज ज़्यादा चमकता हुआ दिखेगा मैदान में? देखिए, जैसे सर ने बोला है कि एक्सपीरियंस हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है, और हमने पिछले 4-5 दिन में ये देख लिया है कि जो होम कंडीशन, होम पिच, होम फैंस होते हैं, वो अलग ही लेवल पे अपनी टीम को एक करके आगे ले जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और कल रात को हमने देखा, मेरे ख्याल से इसके अंदर आप देखिए 4 बड़े प्लेयर खड़े होते हैं आपके पास जैसे आपने रचिन रविंद्र बोला है, डेवॉन बोला है, अजिंक्य रहाणे अगर आप देखें जिस तरह से वो निकल के आया है, और ये अलग ही है, इंटरेस्टिंग पार्ट है अनन्या। अगर आप देखें कल रात को, अगर आप देखें तो 35 प्लस वालों ने बहुत बड़ा स्कोर किया, और इनफैक्ट जीतने में दिनेश कार्तिक का बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने 16 साल से लगातार खेली है। और यहाँ पे मोहित शर्मा, राशिद खान, ये लोग काफ़ी इसको आगे लेके जा रहे हैं। तो आप एक सवाल दिन में उठता है, और जो ये मैं मिस्टर राजकुमार शर्मा से बोलूँगा, जिस तरह से एक्सपीरियंस हावी हुआ है पिछले 4-5 गेंदों में, गेम्स के अंदर, आपको लगता है कि एक्सपीरियंस का बोल अभी भी बाला है एज कम्पेयर टू नए रन्स, नया यूथ की एनर्जी के बनस्पत? सुनील, देखिए, इट हैज टू बी अ मिक्स ऑफ बोथ, दोनों का मिक्सचर चाहिए, क्योंकि यंगस्टर्स को आप सीनियर्स जब हेल्प करते हैं, ग्रूम करते हैं, तो यंगस्टर्स को बहुत एडवांटेज रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, जैसे कि हमने पिछले मैचेस में देखा, और ये एक्सपीरियंस भी वो वाले खिलाड़ी हैं जो इतने टाइम से प्रूवन प्लेयर्स हैं, जिन्होंने इतने मैचेस जिताए हुए हैं अपनी टीमों को, तो उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज रहता है। उन्हें पता है कि किस तरह की गेंदबाजी होनी है, इस समय पे मुझे कैसे इम्प्रोवाइज करना है, या उस स्थिति में मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस काउंट होता है। अगर आप दिनेश कार्तिक को देखें, जिस तरह उन्होंने लास्ट ओवर में वो छक्का मारा और इम्प्रोवाइज करके, तो वो एक एक्सपीरियंस ही था उनका। या जिस तरह विराट कोहली ने स्टेप आउट करके रबाडा को पहली बॉल से टेक ऑन किया, तो वो एक मेंटल गेम था कि आप रबाडा को अटैक कर रहे हैं, आप उस खिलाड़ी को जो 150 की स्पीड पे बॉल डालता है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में उसका फियर है, आप उसको स्टेप आउट करके इसलिए मार रहे हैं कि उसको अनसेटल कर रहे हैं, या उसको उसके मेंटल मेकअप से खेल रहे हैं कि आप श्योर नहीं हो, आप रीथिंक कीजिए आपको किस तरह की गेंदबाजी करनी है। तो ये सारी चीजें, मेंटल गेम्स बहुत चलते हैं, जो कि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी वहां पर बहुत डोमिनेट करता है। एक इंटरेस्टिंग सी बात आई है इसके अंदर, आप देखें एक्सपीरियंस और कोचेस के बारे में भी है। 2011 की बात करते हैं, सेमीफाइनल का मंजर था, आशीष नेहरा ने एक बहुत बढ़िया गेंदबाजी करके पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया को आगे लेके गए वर्ल्ड कप फाइनल तक। हालांकि वर्ल्ड कप फाइनल वो नहीं खेल पाए, बट
सेमीफाइनल में बहुत बढ़िया रहे। उस टाइम पे कोच थे गैरी कर्स्टन। आज का अगर आप लाइनअप देखेंगे कोचेस का, हेड कोच है आशीष नेहरा और बैटिंग कोच और मेंटोर है गैरी कर्स्टन। सर, इसके सामने कैसी ये बात बनती है कि जब बहुत बड़ा कोच जिन्होंने इनको वर्ल्ड कप में कोचिंग दी है, उनके सामने वही वार्ड आके अब कोचिंग देता है और वो थोड़ा सा साइड स्टेप हो जाते हैं। आपको कैसा लगता है आशीष नेहरा ने इस रोल के अंदर कैसे अपने आप को फिट किया है? मुझे खुशी है इस बात की कि आशीष नेहरा ने को ये पोजीशन दी गई। और सुनील, मेरा मानना है कि भारतीय कोचेस ये ज्यादा डिजर्व करते हैं क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है इमोशनली भी, और जिस तरह वो प्लेयर्स के साथ काम करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉरेन कोचेस दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल, लेकिन वो एक अपना बात करके साइड हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो कोचेस होते हैं, इंडियन कोचेस, वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। और मुझे खुशी है कि आशीष को ये फ्रेंचाइजी ने हेड कोच की पोजीशन दी है क्योंकि वो थॉरली डिजर्व करते हैं ये पोजीशन। गैरी कर्स्टन मेरा मानना है बहुत शानदार कोच है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। और उन्होंने जो देश के लिए, भारत देश के लिए किया वो भी बहुत सराहनीय था। लेकिन अच्छी बात है कि वो आशीष को हेल्प करेंगे। लेकिन एक यूथ जो एक नई थिंकिंग है वो हेड कोच है, ये अच्छी बात है गुजरात के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बेहद शानदार मैच चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज शाम को खेला जाएगा। देखना होगा कि कौन सी टीम कितना अच्छा परफॉर्म करती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं।